आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग आज यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए चंद्रमा क्या है, कौन है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने चित्र बनाया हुआ, ये है सूर्य और ये गोल घेरा मैंने दिखाया हुआ है, ये पृथ्वी यहाँ दिखाई गई है। तो पृथ्वी चक्कर लगाती किसका? सूर्य का। तो एक चीज़ याद रखिएगा, तारे का जो चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है? ग्रह। तो पृथ्वी क्या है? हुई एक ग्रह हुई जो कि सूर्य का चक्कर लगा रही। अब बगल में देखिए मैंने चंद्रमा बनाया हुआ यहाँ, और एक यहाँ गोलाकार पथ बनाया हुआ है, इसका रास्ता बनाया हुआ है जो कि किसके चारों तरफ होके जा रहा है? पृथ्वी के। तो जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। अब इससे संबंधित जो भी डाटा वो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बता दिए जैसे मैंने, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं? इसमें चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए चंद्रमा की पृथ्वी से माध्य दूरी, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो माध्य या औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी चंद्रमा की कितनी है? जिसको बोलते हैं अपभू दूरी। अगर क्वेश्चन आए अपभू दूरी कितनी है पृथ्वी की चंद्रमा से, तो 4,06,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी चंद्रमा की कितनी है, जिसको बोलेंगे उपभू दूरी, तो 3,64,000 किलोमीटर है। अगला है पृथ्वी की चारों ओर घूमने की अवधि। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है उसमें कितना समय लग जाता है, यानी परिक्रमण काल कितना है चंद्रमा का पृथ्वी की सतह जो है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। और चंद्रमा का अगर परिभ्रमण काल, यानी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह जो चंद्रमा घूमता है उसका काल अगर पूछे, परिभ्रमण काल पूछे, तो यही रहेगा। यानी परिभ्रमण काल चंद्रमा का 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड, दोनों यही, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों यही रहेगा। अगला है चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 3,476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में। कई बार क्वेश्चन ये आया है, तो कितना अनुपात है चंद्रमा के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान में? तो 1:81.30। ठीक, ये अनुपात है चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान में। चंद्रमा का 59% भाग, कई बार एग्जाम में पूछा कितना परसेंट भाग पृथ्वी से दिखता है, तो 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है। चंद्रमा का घनत्व पानी के सापेक्ष कितना है? तो 3.34 है। अगला पॉइंट है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत जो चंद्रमा का है उसको क्या बोलते हैं? लीबनिट्ज़ बोलते हैं। कितना ऊंचा लगभग है? तो 35,000 फीट की ऊंचाई पे है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? तो 1/6। कई बार एग्जाम आया है, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6 है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी समय में पहुंचता है? तो 88 सेकेंड। मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट 28 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अब देखिए कभी के एग्जाम पूछता है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। चंद्रमा पढ़ रहे हैं इसलिए चंद्र ग्रहण के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ये सूर्य है, यहाँ पृथ्वी मैंने बनाया हुआ है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जब चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के पीछे जस्ट पहुंच जाता है, तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पड़ता। तो और एक चीज याद रखिए, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यहाँ क्या प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच पा रहा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो चंद्रमा है उस पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, धन्यवाद।